आज हम यही जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप क्या होता है। मान लीजिए सब तो फंड ही है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, तमाम एलएसएस टैक्स सेवर फंड, जो है कि बहुत सारे चिल्ड्रन फंड, कम से कम 50-60 से ऊपर वैरायटी का है। किसी भी बैंक का, किसी भी एएमसी का आपको मिलेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये नाम क्यों पड़ा और फ्लेक्सी कैप इतना चर्चित क्यों रहता है, आज उसी पे वीडियो है। आप पूरा वीडियो ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लेक्सी कैप क्या है और फ्लेक्सी कैप के बारे में और कहीं से आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग ये ज़रूर देखिए। ये क्या होता है, फंड मैनेजर को छूट रहती है सेबी की तरफ से। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया भी होते हैं कि पब्लिक का पैसा अपने मर्जी से फंड मैनेजर आपका पैसा इधर उधर नहीं लगा सकता है। तो सेबी का भी रूल और रेगुलेशन होता है, इसलिए उसी रूल और रेगुलेशन का फंड मैनेजर भी पालन करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप नाम इसलिए पड़ा, पहले ये मल्टी कैप में था तो मल्टी कैप रह गया, दूसरा फिर फ्लेक्सी कैप निकला। तो फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी मतलब फिसलना, फ्लेक्सी मतलब फिसलना, इधर उधर फिसल के बंदरों जैसा कहीं भी आदमी कूद फान कर सकता है। वो आपको समझ में आ गया कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से चाहे तो लार्ज कैप में, मान लीजिए इस समय मार्केट गिरा है तो वो क्या करेगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में से निकाल के लार्ज कैप में डाल देगा, तो आपका पैसा थोड़ा कम गिरेगा। अगर मार्केट चढ़ा तो लार्ज कैप में से निकाल के मिड कैप, स्मॉल कैप में वो डाल देगा। ये फंड मैनेजर का अधिकार इसमें मिलता है फ्लेक्सी कैप में। सेबी के नियम अनुसार कम से कम 65% शेयर में ये आपका पैसा होना चाहिए। अब 65% में ये जो आपका है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 65% ये इक्विटी है, शेयर है। 65% इसमें पैसा, यानी आप अगर कुछ भी एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो, मान लीजिए 1000 ही लमसम कर रहे हैं, उसमें से आपका 650 रुपया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो फंड मैनेजर डाल देगा। वो भी अगर मार्केट गिरावट में है तो आपको लार्ज कैप में डाल सकता है, मार्केट थोड़ा स्टेबल में, चढ़ाई में है, ठीक ठाक है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप में डाल सकता है। तो ये 65% जो है कि इस तरीक़ा से होता है। और 35% अनिवार्य होता है, जो है कि 65% तो इसमें हो गया और 35% अनिवार्य होता है। बाकी का जो 35% आपका पैसा बच रहा है, यानी 1000 में आपका जो 350 रुपया जो बच रहा है, 65% तो ये हो गया और 1000 का 35% ये हो जाएगा। तो ये गोल्ड में, किसी बॉन्ड में, सिल्वर में, या किसी भी जो स्टेबल हो, जो आपको गारंटी तो नहीं लेकिन अच्छा खासा रिटर्न देता हो, उसमें ये 35% आपका पैसा पड़ता है। और 35% छोड़ के ये 65% फंड मैनेजर चाहें तो मार्केट के हिसाब से वो निकाल डाल सकता है। इसमें इसका मार्केट को फंड मैनेजर के लिए छूट रहती है। फंड मैनेजर चाहे तो जैसे मर्जी वैसे आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सके। जब बढ़िया रिटर्न मार्केट में, जब फंड में बढ़िया अच्छा पैसा लगाएगा, अच्छे जगह पे फंड मैनेजर लगाएगा, तभी तो आप उस पर विश्वास करेंगे, तभी आपको रिटर्न देगा, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आखिर कोई फंड मैनेजर हो ऐसा जगह पर लगा दिया, रिटर्न कम दिया, तो उसमें कौन पैसा डालेगा? कोई डालेगा? कोई नहीं डालेगा, कंपनी का नाम भी खराब होगा। तो इसलिए फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपका पैसा अच्छी से अच्छा तरीका से मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद ये तो 65-35 का आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फ्लेक्सी कैप में। यही होता है, फंड मैनेजर चाहें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहाँ मर्जी वहाँ वो डाल सकता है। वो मार्केट के हिसाब से वो काम वो करता है। हमने आपको बता चुके हैं कि फंड मैनेजर आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न बना के देगा, तभी और पब्लिक उस पर विश्वास करेगी, तभी और उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए फंड मैनेजर बढ़िया से बढ़िया आपको रिटर्न बना के दे, इसलिए उसको बैठाया गया है, तो बढ़िया से बढ़िया रिटर्न बना के आपको दे सके। मार्केट की स्थिति के हिसाब से वो बदलाव करता रहता है। मंदी में ज़्यादा लार्ज कैप में डाल देगा वो, अगर तेज़ी में ज़्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में से निकाल के तेज़ी रहेगा तो मिड कैप, स्मॉल कैप में डाल देगा। फंड मैनेजर के पास आज़ादी होती है। नए निवेशक के लिए अच्छा ये है, जो नए लोग निवेशक है, जो नया सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सोच रहे हैं कि लार्ज कैप लें, मिड कैप लें, स्मॉल कैप लें, क्या चीज़ मिले, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारे सोचते हैं लोग कि नहीं समझ में आता है। तो आराम से वो आंख बंद करके फ्लेक्सी कैप में चले आएँ। उनको लार्ज कैप भी मिलेगा, स्मॉल कैप भी मिलेगा, मिड कैप भी मिलेगा और अदर भी मिलेगा, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर सब मिलेगा। तो नए निवेशक के लिए अच्छा है कि उनको सब मिल जाएगा। किसके लिए अच्छा है ये फंड? देखिए, ये फंड जो है कम से कम 5 साल से अधिक ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक ही फंड में आपको ये लार्ज कैप में मिल जाएगा फंड, मिड कैप में मिल जाएगा फंड, स्मॉल कैप भी मिल जाएगा फंड, एक ही फंड में। अब आगे जानते हैं लॉन्ग टर्म में
LTCG टैक्स लगता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। LTCG 1 साल से ज़्यादा यदि पैसा आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, आपको अगर इंटरेस्ट अच्छा खासा मिला है, यानी 1 लाख रुपया से अधिक आपको जो इंटरेस्ट मिला है, ब्याज के मूलधन पे नहीं, जो इंटरेस्ट आपको 1,25,000 से आगे मिला है, उस पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 1,25,000 निकालने के बाद। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सपोज दैट उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप 3 साल इन्वेस्टमेंट किए हैं और 3 साल में आपको जो है कि 1.5 लाख रुपया बेनिफिट हुआ है, मतलब ब्याज 1.5 लाख रुपया आपका बढ़ा हुआ है। तो यदि आप पैसा उस समय 1.5 लाख रुपया वो निकालेंगे अपने ब्याज के तौर पे, सोचिए तो 1,25,000 आपको छूट मिल जाएगा, बचा 25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आप 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब 1 साल 12 महीना के अंदर 11, 10, 9, 7 इस तरह से 12 महीना के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका ब्याज जो मिलेगा आपका, आपके मूलधन पे नहीं, उसका जो ब्याज मिलेगा उस पर आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये मान लीजिए कि 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपया आपको बेनिफिट हुआ, ब्याज मिला, अब उसको चाह रहे हैं कि आप निकालें 1 साल के अंदर में। तो 1 साल के अंदर में यदि निकालेंगे तो आपके मूलधन का नहीं, जो ब्याज 1 लाख रुपये मिला है उसमें से 20% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के वजह से 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपको 1 लाख का 20,000 मान के चलिए टैक्स दे देना है और 80,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीक़ा से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब एक फ़ंड भी हम बता देते हैं, ये फ़ंड रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ये बहुत पुराना फंड है और आप यदि देखेंगे तो आँख आपका खुल जाएगा कि आप शायद क्या गलती किए थे कि आप ये फ़ंड देखे नहीं, इसके बारे में जाने नहीं, या म्यूचुअल फंड के बारे में आप नहीं जाने। तो देखिए, आप कहीं भी आप यदि नए हों तो आप गूगल पे, सब दुनिया गूगल पे चले, आप गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप कब से चालू है, कितना रिटर्न दिया है ऑल टाइम में, क्या AUM है, आप गूगल पे देख सकते हैं। हमारे कहने पे आप मत आइए, आप गूगल से भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से ये सब चीज़ डाटा आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये HDFC फ्लेक्सी कैप आप एजुकेशन से आपको देखना है, मेरा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये HDFC फ्लेक्सी कैप 1/1/1995 से ये फंड चालू है। अब सोचिए 1995, आज 30 साल हो गया इस फंड को चलते चलते, 30 साल से ऊपर हो गया। AUM है इस फंड में, AUM है इस फंड में 80,642 करोड़ रुपया इस फंड में AUM है। और ऑल टाइम में ये रिटर्न जो है 1995 से 2025 तब से अब तक ऑल टाइम में 20.95% का रिटर्न ये जनरेट करके दिया है। आगे ऐसे ही मार्केट गिरे रहे तो कम भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट का गारंटी नहीं होता है। जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ। आजकल देख ही रहे होंगे, मार्केट गिरा होगा तो यहाँ 0.1 धसकेगा तो यहाँ 2-2.5 लाख रुपये से ऊपर का अंतर दिखाई देगा। तो ये फंड, अब सोचिए, ये फंड को चलते चलते 30 साल 7 महीना हो गया इस फंड को चलते चलते। सोचिए आप 1995 से हम 1,000 रुपये डाले होते तो 369 महीना होता है, 369 महीना में 3,69,000 पैसा जाता है, 1,000 प्रति महीना, और 20.95 के रिटर्न से 2,14,00,000 रुपया, यही 1,000 रुपया। और ये 369 महीना का 3,69,000, 1 लाख कम जो है कि 70,000। आप सोचिए 3,69,000, 2 करोड़ रुपया, लेकिन इसमें समय देना पड़ेगा। ये आप सोचेंगे कि ये 5 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, तो ये नहीं होने वाला है। आप कितना भी कर लें, यदि आप 10,000 महीना भी इसमें डाल दें और 10 साल भी डाल दें तो आपको नहीं होगा। आप 1,000 ही डाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, 30 साल किए हैं तो वो हो गया है। अगर आप 10,000 रुपये महीना डालें और 10 साल डालते रहें, यहाँ तक कि 15 साल भी डालते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये इतना टाइम का वैल्यू है, इसमें पैसे का वैल्यू नहीं है, इसमें टाइम देना है। अब सोचिए यदि कोई 500 रुपये ही महीना किया होता, कोई 500 रुपये नहीं, उस समय 95 में 1,000 रुपया बहुत ही कीमत होगी। अगर कोई 500 किया होता तो उतना ही महीना होता है, 1,84,000 रुपया होता है। और 1,84,000 वही परसेंट से 1,07,00,000 रुपया, इसके आधा, 2 करोड़ के आधा मान लीजिए, 1,07,00,000 रुपया हो गया होता। लेकिन मार्केट का भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं किया, ऐसे ही लोग 500 सहारा में डालते गए। और सहारा सबको, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसे करते करते सहारा चला गया। सहारा 1995 से नहीं था, बीच में आया और फिर बीच में ही गायब हो गया। लेकिन ये अपने इंडिया का ये ग्रोथ है, तो ये
कहीं भागने या डूबने वाला ये नहीं है। भागना डूबना होता तो ये 30 साल से नहीं है, और वो भी भागना डूबना होता तो इसमें अरबों खरबों रुपया बैंक का पड़ा हुआ है, पब्लिक का, HDFC बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है। अगर आप सोचिए 100 रुपया महीना डाला होता और इतना ही 35 साल डाल दिया होता, 100 रुपया महीना 100 रुपया महीना 35 साल डाल दिया होता तो 36,800 रुपया ही जाता है 100 रुपया महीना से। ये फंड कितना बनाया है? 33,95,000, यानी 34 लाख में 5,000 कम ये बना दिया है। अगर यही चीज़ 5 साल और कोई रुक जाता है, यही 5 साल, तो इसका आप 2 गुना मान लीजिए, 33 का 66, ये 5 साल ही और कोई रुक जाता है, मतलब 30 साल तो 100 रुपये महीना किया, 5 साल और रुक गया तो ये 66 लाख रुपया हो सकता था। आप सोचिए कितना हम लोग पीछे हैं, और जो लोग किए हैं इस फंड में AVM आप देख रहे हैं 80,642 करोड़ रुपया इस फंड में AVM है। आगे चलते हैं, एक फंड और हम बता देते हैं, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसका कैलकुलेशन। पराग परिक फ्लेक्सी कैप AVM है 1,13,281 करोड़ रुपया इस फंड में AVM है। ऑल टाइम में रिटर्न जब से ये फंड चालू है तब से ये फंड जो है 18.89%, 0.1% कम 90% ये रिटर्न ऑल टाइम में दिया है। फंड मैनेजर का आप जानते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में चेंज करता रहता है। मार्केट जैसे जैसे मार्केट का फ्लक्चुएशन होता है वैसे वैसे फंड मैनेजर भी चेंज करता है, इसलिए पोर्टफोलियो पे प्रभाव कम पड़ता है। वो भी 35% डेट में भी है, यानी गोल्ड, सिल्वर और सब है। 65% आपका पैसा इक्विटी में है। वो भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इधर उधर लेफ्ट राइट करता रहता है, फ्लेक्सी खुदाता है। तो इस तरह से ये फ्लेक्सी कैप काम करता है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप आप समझ गए। आप सोचिए आज के ज़्यादा नहीं, आज के 8-10 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था पराग परिक फ्लेक्सी कैप का, एक मेरे रिव्यूअर का जो है कि रिव्यू करना था, तो हमने इसके बारे में, उनका फंड ये था तो हमने रिव्यू किया था। तो वो रिव्यू में कितना था? 1,10,000 करोड़ रुपया था। आज देखिए वही एक हफ्ते के बाद 1,13,281 करोड़ रुपया है। आप सोचिए मात्र 10-15 दिन में ही मार्केट डाउन हुआ, लोग जो है 3,000 करोड़ रुपया से ऊपर लोग इसमें डाल दिए। 1 करोड़ 10 लाख था, 1 करोड़ 13 लाख हो गया, 3,000 करोड़ रुपया पब्लिक डाल दी इसमें। आप सोचिए जो समझ गया इसके बारे में वो समझ गया, जो नहीं समझा वो ना समझ। करने का मतलब बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होता है SIP। जो लोग जान गए उनको तो अच्छी बात है। इसमें आप कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, बस यही एक इसमें खासियत होती है म्यूचुअल फंड में। आप कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है बढ़े नहीं बढ़े, गारंटी होता नहीं है, लोग डरते हैं। तो आप यदि डर रहे हैं तो पीछे का डाटा आप देखिए, 20 साल पीछे का डाटा देखिए। सेंसेक्स कहाँ था, आज कहाँ है? 20 साल पहले का डाटा देखिए। निफ्टी 50 कहाँ था, आज कहाँ है? बैंक निफ्टी कहाँ था, आज कहाँ है? कोई शेयर किसी कंपनी का, जो टॉप का कंपनी का शेयर है, वो 20 साल पहले कहाँ था, आज वो शेयर कहाँ है? ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देंगे तभी इसके बारे में समझ पाएंगे। तो मेरा वीडियो यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव सही लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।